हम सभी ने बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बारे में जानते हैं, पर क्या आपने दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो आज भी रहस्य है, एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और अक्षरों में शोले थे आग से लिपटी हुई। यह कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की, जिसका नाम है डेविल्स बाइबल, जिसे शैतान की किताब भी कहा जाता है। इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी सुपर नेचुरल पावर यानी कि दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति की इंस्पिरेशन के जरिए लिखा गया है। ये किताब जहाँ भी जिसके भी पास जाती वह व्यक्ति डिविनिटी यानी कि दिव्यता को खोने लगता था और उसका मेंटल बैलेंस यानी कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। इस बाइबल को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस बाइबल को खोलने और उठाने के लिए कम से कम 2 इंसान की जरूरत पड़ती है। इस किताब को बनाने में 160 गधों की चमड़ी का यूज किया गया। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और इसकी थिकनेस 8 इंच है और इस किताब में 310 पेज हैं और यह किताब लगभग 65 केजी का है। और सबसे अजीब बात ये है कि इसे एक रात में लिखी गई। ये कैसे संभव हो पाया, ये आज भी रहस्य ही है। डेविल्स बाइबल की जन्म की शुरुआत 13वीं सदी में ही एक सन्यासी हुआ करते थे। अचानक से वो अखाड़े का उल्लंघन करने लगे। ये बात फैली और वहाँ के राजा को पता चला। राजा ने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और बोला ये बहुत बड़ा जुर्म है और राजा ने इस जुर्म का फैसला सुनाया कि इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। तो सन्यासी ने कहा हमें एक मौका दिया जाए, मैं इस साम्राज्य के लिए एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे पूरे साम्राज्य का भला हो। सन्यासी ने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की डील की। राजा ने सन्यासी की बात मान ली, पर राजा ने शर्त रखी कि ये किताब सिर्फ एक रात में लिखा जाना चाहिए। सन्यासी ने शर्त मान ली। सन्यासी अपने अखाड़े में किताब लिखना शुरू किया। आधी रात बीतने के बाद उसे लगने लगा कि मैं इस किताब को सुबह तक नहीं लिख पाऊंगा। आधी रात के बाद उसने एक विशेष पूजा के जरिए एक शैतान को बुलाया और प्रपोजल रखा कि अगर इस किताब को सुबह तक लिख दिया गया तो मैं अपना आत्मा तुम्हें सौंप दूंगा। शैतान ने बात मान ली और उसने किताब लिखी डेविल्स बाइबल। इस किताब को पढ़ते ही दिमागी संतुलन खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं उसके अक्षर हवा में आग से सुलगते हुए हवा में तैर रहे थे। रिसर्च के दौरान यह पता चला कि कोई इंसान इस किताब को लिखना शुरू करे तो उसे लिखने में 20 साल लग जाएंगे। 8 से 10 घंटे में लिखना तो नामुमकिन है। फिर आखिर इसे किसने लिखा होगा, ये आज भी रहस्य ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस किताब को लिखने में बेहद कम समय लगा था, जिसका प्रूफ इसकी लिखावट और इंक है। लेकिन ऐसा होना असंभव है। इस किताब का पहला पन्ना ही भयानक है, जिसमें शैतान की आकृति दर्शाई हुई है और इसमें स्वर्ग के अपोजिट आचरण का डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण किया गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो होली बाइबल के एकदम अपोजिट ये किताब हमें सही रास्ते पे ले जाने की बजाय गलत आचरण के लिए प्रेरित करती है। जिन लोगों के पास भी ये किताब गई है वहाँ पर लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किए, जैसे कि रात में इस किताब के शब्दों का अपने आप बाहर निकलना और देखते ही देखते जलने लगना। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है। इस किताब ने कई जगहों पर ट्रेवल की है समय के साथ साथ, लेकिन जहाँ भी ये गई है लोगों में बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उनमें बुराई के बीज बोए हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में मौजूद है। डेविल्स बाइबल के रहस्य यहीं तक सीमित नहीं है। इस किताब को आखिर किस उद्देश्य से लिखा गया है ये आज तक समझा नहीं जा सका है। पिछले 700 वर्षों से वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसे एक रात में कैसे लिखा गया होगा। ब्लैक मैजिक और स्पेल लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा करना आखिर कौन करना चाहता होगा। कुछ लोग का मानना है इसके पीछे इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है। इस बारे में माना जाता है कि ये शैतान की पूजा करती है और उनके लिए ही प्रेरणा के जरिए
लिए इस बुक को लिखा गया हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का ऐसा भी मानना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों लिखी गई होगी ये किताब और क्या मकसद रहा होगा आखिर ऐसे करने के पीछे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।